खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और दीगर मुकामात पर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई है। अफगान ताजिक सरहद जलजले का मरकज बताया जा रहा है। जलजले की वजह से वादी कश्मीर के जिला बडगाम के चरार शरीफ में कायम अलमदार कश्मीर के आस्ताने आलिया का मीनार का ऊपरी हिस्सा हिल गया है। इमारत का अभी मुआयना किया जा रहा है, ताहम अभी तक किसी शदीद नुकसान की खबर नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 5.7 बताई जा रही है और बहुत ज्यादा नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे असेंबली इलेक्शन की तारीखें नजदीक आ रही हैं, तशहीरी मुहिम में तेजी आती जा रही है। अपोजिशन ने भी तशहीरी मुहिम को तेज कर दिया है। वहीं रियासत की मौजूदा हुकूमत अपनी बका के लिए फिक्रमंद है। आज कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी अलीगढ़ और कोयल असेंबली हलके में तशहीरी मुहिम में शिरकत करेंगी। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती सहारनपुर में अवामी जलसे से खिताब करेंगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में इंतखाबी तशहीरी के लिए डोर टू डोर मुहिम के तहत लोगों से मुलाकात करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज शामली भी पहुंचेंगे और अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नजर यूपी में चुनावी रैली और डोर टू डोर मुहिम लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव आज अलीगढ़ और मथुरा का दौरा करेंगे। अलीगढ़ में अखिलेश एसपी और आरएलडी के उम्मीदवारों और कारकुनों से खिताब करेंगे, तो वहीं मथुरा में अखिलेश दोपहर तकरीबन 4 बजे अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। इसके अलावा एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी आज 3 असेंबली सीटों के लिए तशहीरी मुहिम में शिरकत करेंगे। ओवैसी गाजियाबाद के लोनी, बागपत, जिले के छपरौली और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर असेंबली में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। जुमेरात को हापुड़ में ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ था, जिसके बाद एक बार फिर ओवैसी इंतखाबी मुहिम में उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी उधम सिंह नगर और हरिद्वार में वर्चुअल रैली करेंगे, जबकि वहीं राहुल किसानों से बातचीत भी करेंगे। राहुल गांधी के दौरे के पेश नजर हरिद्वार में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबात के हिजाब के मामले पर राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है। हुसूल तालीम में हिजाब को रुकावट बनाकर हम हिंदुस्तान की बेटियों के मुस्तकबिल पर डाका डाल रहे हैं। मां सरस्वती सबको इल्म से आरास्ता करती हैं, वो तफरीक नहीं करते। राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है तो लगातार कर्नाटक से मामले आ रहे थे, जहां पर तालिबात को हिजाब पहनने पर कॉलेज में दाखिले से रोका जा रहा था। इस मामले को लेकर काफी ये मामला सुर्खियों में आया था और अब इस मामले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हुसूल तालीम में हिजाब को रुकावट बनाकर हम हिंदुस्तान की बेटियों के मुस्तकबिल पर डाका डाल रहे हैं। मां सरस्वती सबको इल्म से आरास्ता करती हैं, वो तफरीक नहीं करते। तो राहुल गांधी का ट्वीट आया है। कर्नाटक से ये मामला उठा था, जहां पर तालिबात को हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिले से रोका गया था और कुछ हिंदू तंजीमों ने एहतजाज भी किया था। रामपुर के साबिक एमएलए अब्दुल्ला आजम ने रामपुर में आवाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जो रामपुर छुरी और नवाबों से पहचाना जाता था, उसे आज यूनिवर्सिटी से पहचाना जाता है। रामपुर से एक तहरीक चली जो रामपुर को तरक्की की राह पर ले गई और उस तहरीक के सिपहसालार आजम खान थे। और आज जब रामपुर का तज़किरा होता है तो लोग कहते हैं वही आजम खान वाला रामपुर। लेकिन आज आजम खान को किस बात की सजा मिली है? उन्हें जेल की अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया है। आप लोगों को वोट के जरिए आजम खान पर हो रहे जुल्म का बदला लेना है।
ये तमाम मैं तो कहता हूं, अगर इतनी अदावत है, अगर इतनी दुश्मनी है और इतनी नफरत है रामपुर वालों से, जो वो लोग जो दूसरे शहर में बैठकर रामपुर का चुनाव लड़ा रहे हैं, नौकरी से इस्तीफा दीजिए, पर्चा भरिए, फिर देखेंगे रामपुर वाले किसका इंतखाब करते हैं। अगर इतना ही शौक है सियासत का, तो गरीबों पर जुल्म मत करो, मत करो गरीबों पर जुल्म, मत करो उन बेगुनाहों पर जुल्म जिनके पास अपनी बात तक रखने का पैसा नहीं है। मत करो उन पर जुल्म, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया जा सके। इसलिए पूरे शहर को जंग का मैदान बना दोगे आप। शरीफ लोगों धमकाओगे आप, फोन कर थाने बुलाओगे आप, एटीएम बना दोगे रामपुर वालों का। अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला लेना, बदला लेना, अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला लेना, हमारे साथ हुए हर जुल्म का बदला लेना। उस आजम भाई को जिसे तुम दिल से आजम भाई मानते हो, उसके साथ हुए हर जुल्म का बदला लेना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद का दौरा करेंगे। जिला संगारेड्डी के इलाका पटनचेरू में इक्रिसैट के कैंपस का दौरा करेंगे और उसकी गोल्डन जुबली यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी इक्रिसैट के खुसूसी तौर पर डिजाइन करदा लोगों की नकाब कुशाई भी करेंगे और इस मौके पर एक यादगारी डाक टिकट का इजरा भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शाम 5 बजे शमशाबाद में वाक़े मसावात की मूर्ति को कौम के नाम वक्फ करेंगे। 216 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। ये 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की 1000 साला पैदाइश तकरीब के मौके पर तामीर किया गया है। तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव पीएम के इस्तकबाल करेंगे। मध्य प्रदेश में शहरों और मकामात के नाम बदलने की सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रखने का मामला अभी सर्द भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल रखने की मांग शुरू कर दी है। विश्वास सारंग का कहना है कि गुलामी की जो भी निशानियां हैं उन्हें हम बदलेंगे और वो गांव और शहर के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वो बदले जाएंगे। इसी जिम्न में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है। भोपाल का नाम बदलने को लेकर क्या कहते हैं विश्वास सारंग, आइए सुनिए। गुलामी के हर प्रतीक को हम बदलेंगे। वो शहर और गांव के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं रहे। इसी संकल्प के साथ होशंगाबाद का नाम बदला गया है। नर्मदा मैया की कृपा पूरे मध्य प्रदेश में हमारी जीवन दायिनी है नर्मदा जी, और नर्मदा जी के किनारे बसे हुए होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम कहा जाएगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि यह हमारा भगवा एजेंडा है। यदि वो इसको भगवा एजेंडा मानते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हर गुलामी के प्रतीक को बदलेंगे। मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहले भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मुहिम मैंने शुरू की थी और उस समय मैंने सरकार से मांग की थी। मैं फिर ये चाहूँगा कि भोपाल का नाम भी अब भोजपाल के नाम से जाना जाए और उसके लिए मैं पत्र भी लिख रहा हूँ।
तो इसी मामले पर मेहताब आलम हमारे साथ जुड़े हैं। मेहताब आलम, बीजेपी नाम बदलने के पैटर्न को लेकर आखिर आवाम को क्या मैसेज देना चाहती है? क्या जो विश्वास सारंग ने दलील दी है वो सही साबित होगी? देखिए, यहाँ पर जो गुलामी की अलामत की बात की जा रही है तो समझने की जरूरत है कि भोपाल नाम जो है गौड़ नाम के एक शासक थे जिनके नाम भूपाल था, तो भोपाल से भोपाल पड़ा है और 250 साल तक भोपाल पर मुस्लिम नवाबों की हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने इसका नाम नहीं बदला। अगर ये जो है इसको मुस्लिम हुकूमत से जोड़ के देख रहे हैं तो उनको तारीख का जो है कोई नॉलेज नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। और राजा जो है जो धार के राजा थे, राजा भोज, उनके बनाए हुए अगर उसको जोड़ना है तो यहाँ के जो है आदिवासियों की बात करें या मुस्लिम तंजीमों की बात करें, उन्होंने हुकूमत के मौकूफ की मुखालफत शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जो है मील के पत्थर बदलने से या शहरों के नाम बदलने से विकास नहीं होता है। अगर हुकूमत को जो है किसी के नाम पर नाम रखना है तो उसको चाहिए कि नया शहर या नया मोहल्ला, नया गाँव आबाद कर उसके नाम पर रखे, बजाय। तो हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम तफसील बता रहे थे, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार नाम बदलने का जो ट्रेंड है वो फॉलो किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश काफी सुर्खियों में रहता था नाम बदलने को लेकर, लेकिन अब मध्य प्रदेश भी काफी सुर्खियों में रह रहा है। इससे पहले हबीबगंज स्टेशन का नाम तब्दील किया गया और अब जो है वो इस भोपाल का नाम बदलने की बात की जा रही है। मेहताब आलम, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सब तो मैं बता रहा था कि जो है वजीर विश्वास सारंग के जरिए जो दलील दी गई है उस दलील की न सिर्फ मुस्लिम तंजीमों के जरिए बल्कि यहाँ पे जो गौड़ रहते हैं, जो आदिवासी रहते हैं, उन्होंने भी मुखालफत शुरू कर दी है। क्योंकि भोपाल का नाम जो है इसके लिए जो रवायतें मिलती है, कुछ लोगों का ये मानना है कि राजा भोज जो धार के राजा थे उनको उनकी वजह से भोजपाल से भोपाल नाम पड़ा है। लेकिन दूसरी लोगों के मानना है कि जो यहाँ पर गौड़ों की हुकूमत रही है, मुसलमान जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर उन्होंने रानी कमलापति की मदद जो है जोश मोहम्मद खान ने की थी और उस खानदान में एक भोपाल नाम का शख्स हुआ था जिसके नाम से भोपाल है। और पुरानी अगर तारीख को देखें तो भोपाल की जो तारीख लिखी उसमें BHO नहीं लिखा गया है बल्कि BHU भोपाल से उसको लिखा गया है। और यहाँ पर अगर आप रागों में जाएंगे तो एक राग है जिसे राग भूपाली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है हुकूमत के मौकूफ के खिलाफ न सिर्फ मुस्लिम तंजीम है बल्कि दूसरे लोगों ने भी मुखालफत शुरू कर दी और उनका कहना है कि इस नामों को बदलने से जो है विकास नहीं होगा, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि नामों को बदलने के बजाय अपने तरक्याती मंसूबे पर अमल करे और अगर किसी के नाम पर कोई नाम रखना भी है तो उसके लिए नए शहर, नई जगह, नए मकामात को आबाद किया जाए। मेहताब आलम, जब ये मामले ऐसे सामने आते हैं लोगों की तरफ से मुखालफत भी की जाती है लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिलता, जो हुकूमत है वो नाम बदल कर ही रहती है। तो ऐसे में नई तारीख लिखने की कोशिश करना चाहती है हुकूमत या फिर जो पुरानी तारीख है उसको मिटाना चाहती है? साहिबा, नाम शहरों के हो तो हो तब्दील, इनकी तारीख कोई क्या बदले। एक तारीख जो लिखी जा चुकी है, तारीख को आप नहीं मिटा सकते हैं। वहां पर नई तारीख जो है लिखने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप गुलामी की अलामत की, उसकी निशानी की बात कर रहे हैं तो गुलामी की किन किन चीजों की आप बात करेंगे? जो जबान जो आपकी रगों में रच बस गई है उसकी मिटाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब बयान देते हैं तो आप उसी जबान का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पे हुकूमत को सोचने की जरूरत है और हुकूमत को उस लाएअमल को तय करने की जरूरत है जहां पर सबका साथ, सबका विकास की बात की जा रही है, सबके प्रयास की बात की जा रही है। तो वहां पर किसी की दिलादारी नहीं होनी चाहिए बल्कि ऐसे इक़दाम करने चाहिए जहां पर शहरों की तारीख भी बरकरार रहे, तहजीब भी बरकरार रहे और अगर वहां पर किसी का नाम से कुछ रखना भी है तो ऐसे नए शहर को आबाद किया जाए ताकि तमाम चीजों का संगम हो सके। क्योंकि हिंदुस्तान की जब बात की जाती है तो कसरत में वहदत की बात की जाती है। बिल्कुल, तो ये मामला अब सुर्खियों में आया है और अब देखना ये होगा कि इस पर कब अमलावरी की जाती है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज अखिलेश यादव अलीगढ़ के दौरे पर हैं। अलीगढ़ में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता आज काम का हिसाब मांग रही है। किसानों को भरोसा दिलाया गया था कि आलू की सही कीमत होगी, बिजली सस्ती होगी, कोल्ड स्टोर घाटे में नहीं होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी। यहाँ किसान तकलीफ और परेशानी में है, ना खाद मिली उसे, ना बिजली सस्ती मिली, जानवर परेशान कर रहे हैं और जो विकास होना था वो भी विकास ठप हुआ है। इसलिए यहाँ की जनता एक बार समाजवादियों की तरफ देख रही है
मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बहुमत से जीतेगी। कोल्ड स्टोरेज का भी आपने अपने भाषण में भी जिक्र किया था, गर्मी और कोल्ड स्टोरेज का आपने रिश्ता बताया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकल जाएगी, आखिरकार वो ये भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आज नौजवानों को नौकरी चाहिए, भर्ती निकले, जवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, लेकिन ये गर्मी किस बात के लिए निकालना चाहते हैं? और फिर कोल्ड स्टोर के लोग तो जानते हैं कि गर्मी कैसे निकाली जाती है, क्योंकि जब गर्मी निकल जाएगी तभी ठंडा होगा। तो क्या मुख्यमंत्री जी अपने आप को कंप्रेसर समझते हैं? अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि 5 साल हो गए, मेट्रो कहाँ है, नाव में क्यों चलना पड़ता है, सीवर क्यों नहीं है, ट्रैफिक की जाम क्यों रहता है, जानवर सड़कों पे क्यों है, विकास क्यों अधूरा है, बिजली क्यों महंगी है, रोजगार क्यों नहीं मिले? ये तमाम सवालों के जवाब अब मुख्यमंत्री जी को खुद देना पड़ेगा। सियासत में सब जायज है। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी मुसलमानों को रिझाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही है। इन दिनों समाजवादी पार्टी कोल असेंबली हल्के से उम्मीदवार अज्जू इसहाक को मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद आ रहे हैं और वो कांग्रेस समेत साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी को निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के दामन पर फसादात के जो दाग लगे हैं वो धुल नहीं सकते। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। बुलेटिन के आखिर में आइए जानते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो की समझ के इस नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तो सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। वेल्स ने प्राइस बढ़ने के साथ ही 9 बिलियन शीब खरीदे। इथर स्कैन से पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में 3 क्रिप्टो वॉलेट में शीब का इनफ्लो 9 बिलियन टोकन से ज्यादा देखा गया, जो एक बड़े पैमाने पर खरीद का संकेत दे रहा है। शिबा इनू पर इथेरियम वेल हमेशा से बुलिश रहा है। उनकी परचेज हिस्ट्री से ये साफ है कि बड़ी ईटीएच होल्डिंग्स वाली ये वेल मीम कॉइन्स की सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। इन इथेरियम वेल्स ने हाल के दिनों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना जारी रखा है। रिसेंट मार्केट क्रैश में शिबा इनू जैसी क्रिप्टो करेंसी को उनके ऑल टाइम हाई वैल्यू के 70% से कम तक गिरते हुए देखा गया। इसके बावजूद ईटीएच वेल्स मीम कॉइन्स के लिए ऑप्टिमिस्टिक्स हैं। माना जा रहा है कि अल्ट कॉइन की वसूली के लिए उसने शिबा इनू को बड़ी मात्रा में खरीदा है। मेटावर्स पर दलेर मेहंदी का कंसर्ट। कोरोना ने लंबे समय से ऐसा मौका नहीं दिया कि हम लाइव बैठकर दलेर मेहंदी जैसे किसी परफॉर्मर का कंसर्ट देख सकें। शायद इस तरह के इवेंट्स के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब लाइव कंसर्ट्स का फॉर्मेट बदलने लगा है। दलेर मेहंदी ने 26 जनवरी को देश के 73वें रिपब्लिक डे पर मेटावर्स पर परफॉर्म किया। ऐसा करने वाले वे देश के पहले सिंगर बन गए हैं। जैसे फेसबुक कम्युनिटी स्पेस को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ही कुछ एक्सक्लूसिव मेटावर्स स्पेस हैं जो दुनिया भर के यूजर्स को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने पार्टी नाइट नाम के ऐप का इस्तेमाल किया, जिसमें दलेर ने अपने कुछ टॉप ट्रैक्स पर परफॉर्म किया। जैसे ही आप पार्टी नाइट में लॉग इन करते हैं, वो आपका एक अवतार क्रिएट करता है जो आपके जैसा दिखता है। वो अवतार जंप कर सकता है, यहां वहां घूम सकता है। तो कुल मिलाकर घर बैठे आप लाइव कंसर्ट में हिस्सा लेने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं।
हालांकि दलेर की कंसर्ट के दौरान जैसे ही 2 लाख से ज्यादा लोगों ने लॉग इन किया, सर्वर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से और लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए। क्रिप्टो सर्विसेज देने वाले बैंकों की संख्या 2022 में होगी दोगुनी। अमेरिकन बैंकर ने 2022 के लिए प्रिडिक्शंस का अपना हालिया रिसर्च और रीजनल एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के 175 टॉप बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स पर अपना सर्वे जारी किया है, जिसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। जैसे 44% बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स इस साल के अंत तक अपने क्लाइंट्स को किसी तरह का क्रिप्टो सपोर्ट मुहैया कराना चाहते हैं। 2021 में इससे आधे ने यह सर्विस दी थी। वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर्स में से 60% ने अनुमान जताया है कि उनके क्लाइंट्स अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स इस साल बढ़ाएंगे या इस डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। 1/3 ऑफ वेल्थ मैनेजर्स ने यह कहा है कि वो इस साल अपने क्लाइंट्स का क्रिप्टो पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज करेंगे। इसमें भी पिछले साल के मुकाबले 13% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। तो कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पद्मश्री इब्राहिम सत्तार का इंतकाल हो गया है। सूफी संत के तौर पर मशहूर थे इब्राहिम सत्तार। कन्नड़ा के कबीर के तौर पर भी मशहूर थे इब्राहिम सत्तार। आबाई मुकाम बागलकोट जिला के महालंगपुर में उन्होंने आखिरी सांस ली। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया है। 76 साला इब्राहिम सत्तार हिंदू और मुस्लिम दोनों तबकों में मकबूल थे। कन्नड़ा जबान और गुरु वसोना के वंचों पर काफी महारत रखते थे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी। तो पद्मश्री इब्राहिम सत्तार का इंतकाल हो गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।